चालू हो गया। समझ आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? नहीं आ रहा है? याद हुआ? याद नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है भाई? हाँ, किसको किसको याद है, किसको नहीं हुआ? हम्म? किसको याद नहीं हुआ है? पूरा याद नहीं रहा मैम? क्यों नहीं हो पाएगा भाई? हाँ, वक्त क्यों लगेगा? ऐसे पढ़ लिए कि अब वक्त लगेगा? हाँ, ध्यान नहीं रहेगा तो भूल ही जाओगे। हम्म, अच्छा, भाई पूरा ध्यान क्लास में रहेगा तो कैसे भूल जाओगे बताओ मेरे को? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भूल जाओ। पक्का कम किए होगे। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, प्रैक्टिस की कमी। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ, सच्चाई ये है कि यदि दिन खत्म होने वाला है, और रात को मैं हमेशा बोला हूँ कि रात को सोने से पहले एक बार ध्यान जरूर करो कि दिन भर में क्या पढ़ा मैं और कितना मेरे दिमाग में है। बोला हूँ? हाँ, ओझा सर आए थे यही बोल रहे थे उस दिन। मैं आपको क्लास में हर दिन बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, कैसे रटा जाता है। यदि किसी फैक्ट को लंबे समय तक याद रखना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी कभी पढ़ा होगा, और यदि आपको पढ़ा रहा है तो बेशक उसको याद है इसलिए पढ़ा रहा है ना? आप उसी फेज से गुजर रहे हैं तो आपको कम समय लगे इसलिए एक्सपीरियंस लेने आए हैं कि वो जितने समय लगा के उसको याद किया होगा, जितने देर में उसको समझ आया होगा कि हाँ इसको ऐसे रटता तो जल्दी हो जाता, तो वो आपको कम समय में मिल रहा है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बताया जा रहा है उसको अप्लाई करो, है ना? आपको नींद ज़्यादा प्यारी है तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, रात को नींद नहीं आती है, पता है? यदि कोई चीज़ फैक्ट दिमाग से उतर जाए, आप दिन भर सोचो मेहनत, मान लो आप मेहनत करने गए, काम करने गए, ठीक है? ऑफिस में बोला गया कि भाई आप दिन भर काम, दिन का 300 रुपये मिलेगा आपको, ठीक? आप दिन भर मन लगा के फोन काम किए कि भाई मेरे को 300 रुपये चाहिए किसी भी हाल में आज शाम तक। हाँ, जैसे ही शाम को आपने काम खत्म किया अपना, मैं बोला कि नहीं 2 ही 100 रुपये दूंगा, 100 रुपये तो मैं नहीं दे सकता, कैसा लगेगा आपको? संतुष्ट रहोगे, चले जाओगे लेके? लड़ लोगे ना? कि क्यों नहीं दोगे? नहीं लड़ लोगे? सच्चाई है कि नहीं? नहीं तो एक आध दिन करके देखना, किसी जगह काम करने जाना, दिन भर की सैलरी उससे पता कर लेना कि आप दिन भर में कितना दे सकते हो मेरे को, ठीक है? कोई एक जगह ऐसी होगी जहाँ का अमाउंट आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक ठाक दे रहा है, चलो एक दिन में इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आप दिन भर मन लगा के काम करना, और शाम को यदि वो आपको सैलरी आधी करके दे दे, कैसा लगेगा? तो जब आप दिन भर जो पढ़े, रात को वो आधा भूल गए, तो दिन भर की मेहनत क्या हो गई? आपकी आधी हो गई ना। दूसरे दिन वो काम नहीं आया, और पैसा आपने क्यों कमाया? काम आए ताकि कल जो ज़रूरत पड़ेगी उसमें वो काम आए। तो वो आपके एग्ज़ाम तक नहीं गया ना, जो भी आपने पढ़ा। तो आपका समय भी गया, मेहनत भी गई, पैसा भी गया। जब तीनों चीज़ दांव पे लगा के आप इतने आराम से सो सकते हो, इसका मतलब आपके लिए नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? जुनून होना चाहिए यार, ये क्या तरीका है कि याद नहीं हो रहा है? या ये तो ऐसी बात हो गई कि बस ठीक है करने आ गए हैं तो कुछ तो कर लेते हैं इसलिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जो भी पढ़ रहे हो भाई, आज समय है, पढ़ लो। हाँ, थोड़ा ज़्यादा समय लगे लगाओ, कोई परेशानी, थोड़ा कम सोना पड़े चलेगा, थोड़ा कम खाना पड़े चलेगा, लेकिन जिस दिन इसका रिजल्ट, साल भर की मेहनत आधे घंटे में दिख जाएगी। जीएस का पेपर बनाने में मुश्किल से 45 मिनट से 40 मिनट के आसपास लगता है, यदि ईमानदारी से पढ़े हो तो। उसके बाद जो आप करते हो सिर्फ तुक्का है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 45 मिनट ही आपका दिमाग में जितने भी फैक्ट है, जितने भी, वो रिकॉल हो जाएंगे यदि होना होगा तो।
यदि उसके बाद भी आप सोच रहे हो और टिक लगा रहे हो, इसका मतलब आप सिर्फ अब जानने की कोशिश कर रहे हो कि शायद ये हो सकता है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, और आप तुक्का मार के आओगे। तो उस 45 मिनट का यूटिलाइजेशन ऐसा करना है कि वो मेरे को एग्ज़ाम में पास करा दे, मेरे को बचा हुआ 15 मिनट चाहिए ही नहीं जहाँ पर मैं गलतियाँ ज़्यादा करूँगा। और वो तभी हो सकता है जब आप पूरे साल कंटिन्यू मेहनत करोगे। जहाँ गेप हुआ, जहाँ आप रिलैक्स हुए, दूसरा रिलैक्स नहीं हो रहा है ना। हम सब की ज़रूरतें अलग अलग हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत मेरे से बड़ी हो और वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आप सो रहे हो लेकिन वो नहीं सो रहा है, वो दिन भर पढ़ रहा है। वो अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको ना खाने से मतलब है ना घूमने से मतलब है, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो वो यहाँ लेने आया है, पोस्ट। बात समझ आ रही है? और ये कंपटीशन है। उस दिन सर भी बोले ना कि ये एजुकेशन नहीं है, आप यहाँ सीखने नहीं आए हो, यहाँ compete करने आए हो लोगों से। आपको बेहतर होना पड़ेगा तभी पोस्ट मिलेगी। यदि आप इक्वल हो या कम हो तो कोई चांस नहीं, यहाँ पास होने से काम नहीं चलेगा। मिनिमम मार्क्स नहीं लाना है, ठीक है? आपको बीट करना है दूसरे को। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, ये अच्छी बात है कि आप दूसरे को भी बताओ, खुद भी सीखो, वहाँ तक बात सही है। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं दूसरे से कम जानता हूँ। यदि आप इस स्थिति में हो तो शायद है कि आपको पोस्ट मिले, ठीक है? लक भी एक फैक्टर होता है, पर वो तभी काम आता है जब मेहनत साथ में हो तो। यदि मेहनत ना हो तो लक फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है? जब मैंने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है तब मैं किस्मत पे छोड़ सकता हूँ कि अब जो होगा वो किस्मत का है। पर मैंने मेहनत ही नहीं की और छोड़ दिया कि भाई होगा किस्मत में तो मिल जाएगा, तो फिर वो ले गए जो मेहनत की है, क्योंकि उनकी भी तो किस्मत होगी। वो भी तो रोज़ यही दुआ मांगते हैं कि मेरा हो जाए, और दिन भर इसीलिए पढ़ते हैं, तो फिर आपका कैसे हो जाएगा? ठीक है, सच्चाई है ये जो भी है। बात समझ आ रही है? तो अभी बहुत कम फैक्ट हैं आपके पास। जब आप ये क्लास ख़त्म करोगे उस समय फैक्ट इतने होंगे कि आप एक दिन में रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अभी से यदि आप दिमाग को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि वो फैक्ट आप आज पढ़े तो अगले 3 महीने तक याद रहे, 4 महीने तक याद रहे, तो उसके लिए कुछ समय तक लगातार उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा मैं कल छोड़ दिया, कल नहीं देखा तो भी याद आ जाएगा, नहीं याद आएगा, ठीक है? देखें आगे। अब याद तो है नहीं तो पूछ के क्यों मूड खराब करना, ठीक है? तो चलते हैं। कहाँ तक हो गया था? सारंगढ़ बिलाईगढ़ देख लिए थे, है ना? मैप बना लीजिए। ये बड़ा गंदा है यार, जहाँ रखो। मैप बनाना आया कि नहीं? आ गया ना? जो बनाना सीख चुका है उसको तो आना ही चाहिए, ठीक है? जो नए लोग हैं उनका भी माफ़ी है, वो भी सीख जाएंगे समय के साथ, पर जिनको सिखाया हूँ मैप बनाना पहली क्लास में, उनको तो नहीं भूलना है, ठीक है? पहला संभाग देख लिए थे। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जस सरगुजा। इसके बाद हम बिलासपुर संभाग में पहुंचे थे और देखे थे रायगढ़। ठीक है, ये लाइन ध्यान में रखनी है, जसपुर वाली। जसपुर के साइड से बनाना है। यदि उधर ले गए इस लाइन को तो जो सरगुजा है वो किसको टच नहीं करेगा? रायगढ़ को। फिर हमारा मैप गलत हो जाएगा। बात समझ आया? तो हमेशा जो जसपुर वाली लाइन दिख रही है इसके हम वेस्ट साइड से एक दूसरी लाइन निकालेंगे जो कि हमारा कोरबा जिला बना के देगी हमको, ठीक? अगली जो लाइन हमको बनानी है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इस लाइन के वेस्ट से, ठीक है? लेकिन इसको पूरे बॉर्डर से टच नहीं करा देना है। क्यों? क्योंकि गौरेला पेंड्रा मारवाही भी हमको चाहिए
गौरेला पेंड्रा मारवाही भी हमको चाहिए किससे टच करने के लिए, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से, है ना। तभी देखो यदि मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार से, तभी ये मनेंद्रगढ़ टच हो, गौरेला पेंड्रा मारवाही टच करेगा। यदि यहाँ से लाइन नहीं खींच रहा हूँ तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगा, सिर्फ कोरबा टच करेगा और इधर कोरिया टच करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 जिलों को छू रहा है ना। ये पूछ सकता है कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कितने जिलों को स्पर्श करता है, टच करता है। तो आप बताओगे कि 3 जिलों को टच करता है। कैसे, जब ये मैप बनाना आएगा आपको, अभी देखोगे तो पहला जिला दिख रहा है आपको कोरिया, जो कि स्पष्ट रूप से टच कर रहा है। दूसरा, यदि ये लाइन आप बॉर्डर से जोड़ दिए तो सिर्फ कोरबा करेगा, फिर गौरेला पेंड्रा मारवाही नहीं करेगा। और अभी जब हम बनाएंगे तो गौरेला पेंड्रा मारवाही टच करेगा। तो याद रहेगा क्या ये, इन दोनों के बीच गैप भी रहना चाहिए और इन दोनों के बीच गैप भी रहना चाहिए। ठीक है, ये बना ये स्ट्रक्चर। जब ये स्ट्रक्चर बन जाए तो इसको बीच से 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, अब जो ऊपर आपको जिला दिख रहा है इसी को कहते हैं हम कोरबा। ठीक है, कौन सा जिला है ये, कोरबा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, और जब कोरबा बन जाए तो जो नीचे एक ब्लॉक बचा हमारे पास, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे फिर से ये। हाँ, जो ईस्ट में बॉक्स बना ये है शक्ति जिला, और जो वेस्ट में बना जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा और रायगढ़ के कुछ भाग को अलग करके शक्ति डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, तो यदि शक्ति का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पूछा जाए तो जांजगीर और रायगढ़ दोनों से मिलकर बना है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ से। ठीक है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ से क्या बना है, शक्ति बना है। ये याद रहेगा। इसी के नीचे हम देखे थे भाई ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़। हाँ, अब ये याद रखना है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जब भी बनाना है आपको तो आप कहाँ से खींचोगे लाइन अपनी, जांजगीर चांपा से, ना कि शक्ति से। कंफ्यूजन ये हो जाता है, ऐसा लगता है मैप बनाने जाएं तो ये पहली वाली लाइन से हम खींच लेते हैं। और जब आप ऐसा करोगे इसका मतलब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जांजगीर चांपा को टच नहीं कर पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैप कैसे देखते हैं। अब आपसे पूछे कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है तो आप गिन सकते हो, लेकिन जैसे ये लाइन आप यहाँ से खींचे मतलब मैप गलत। ठीक है, तो समझ आ रहा है मैप कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बेशक यहाँ से कम नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक आधी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टफेस्ट क्वेश्चन है। यदि पूछ लिया तो ये वही डील कर पाएगा जिसको मैप बनाना आता है, क्योंकि ये संभावना है ही नहीं कि आप इतने सारे डिस्ट्रिक्ट याद रख पाओ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में किसको किसको टच कर रहा है, रट के तो नहीं हो सकता। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। बात समझ आया, कोई परेशानी। देखें, अब अगला जो हम डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं वो है हमारे लिए शक्ति। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे डील करेंगे, शक्ति। ये पूछा जाए कितनी तहसीलें हैं यदि शक्ति में, तो याद रखेंगे कितनी तहसीलें हैं, 9। तहसीलों की संख्या कितनी है, 9 है। नंबर ऑफ तहसील्स 9। रायगढ़ में कितनी थी, 10। क्विक नंबर याद होना चाहिए। जैसे ही रायगढ़ बोला जाए तो तहसील का नाम याद आते ही तुरंत 10 याद आना चाहिए, तभी तो बता पाओगे कि 10 कौन सी थी। ये भी संभावना 10 बताते समय भूलो, लेकिन 10 जब आप उंगली पे काउंट कर रहे होगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे भूल गया। ठीक है, नाम न याद आए 1 बार 2 बार चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम तक जाते तक हमको तहसील याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपके सभी ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेट करेगा। चाहे हम क्लाइमेट पढ़ें, चाहे हम सॉइल पढ़ें, चाहे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ें, चाहे खनिज पढ़ें, मिनरल्स पढ़ें, चाहे पावर पढ़ें, सभी चीज़ में आपके तहसील और ज़िले का नाम आएगा। आने वाले टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इवन हम जब हिस्ट्री में जाएंगे तो भी, जब हम कल्चर वाले पोर्शन को पढ़ेंगे तो भी आपको तहसील और ज़िले का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही सारी बातें रिलेट होती हैं। ठीक है, देखें शक्ति में 9 तहसील कौन कौन सी हैं। चलिए, तो पहली तहसील का नाम क्या हो सकता है, शक्ति। ये हेड क्वार्टर होगा।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना, जिला मुख्यालय शक्ति। शक्ति के हम याद रखेंगे डभरा। डभरा, ठीक है। शक्ति के नीचे डभरा, डभरा। नहीं लिख पा रहे हो क्या? लिख गया? शक्ति डभरा। अगला जो तहसील हम याद रखेंगे माल खरोदा। माल खरोदा, माल खरोदा ऐसे लिखते हैं, माल खरोदा, ठीक है। याद रहे कौन कौन सी तहसीलें हो गई? शक्ति, डभरा, माल खरौदा। याद रहेगा। आगे देखें, अगला जो नाम हमको याद रखना है वो है जैजैपुर। जैजैपुर, जैजैपुर, ठीक। याद रहेगा। पहले तीन पढ़े, शक्ति, डभरा, माल खरौदा। फिर अभी एक देख रहे हैं जैजैपुर, और जैजैपुर के साथ ही याद रखना है बाराद्वार। बाराद्वार, बाराद्वार। कितने हो गए? 5। ठीक है। कोई शक्ति से है क्या? नहीं, सब बिलासपुर वाले हैं ना। आप तो बलौदा से हो, बाकी तीनों बिलासपुर। अच्छा, बेमेतर आएगा तब पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। और बिलासपुर वाले दोनों मिलकर बिलासपुर की तहसीलें बताएंगे। अब नहीं आने वाला है बिलासपुर, ठीक है। तो जैजैपुर, बाराद्वार। बाराद्वार के बाद याद रखेंगे अड़भार। अड़भार, ठीक है। अड़भार याद है कि नहीं? बिलासपुर में कितनी तहसीलें? सिर्फ नंबर बता दो कि कितनी तहसीलें। हाँ, 10। आप भी बिलासपुर से हो? बताओ कितनी तहसीलें? नहीं पता? बताओ, बिलासपुर में रह के तहसीलें। आप लोग की तहसील कौन सी ये पता है? आप दोनों का घर किस किस तहसील में आता है? चलो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। बिलासपुर के मेन सेंटर में हो तो सारी तहसीलें आपकी बिलासपुर से ही लगती होंगी, ठीक है। यदि बिलासपुर के आउटर में हो तो आपकी तहसील बदल जाएगी। लेकिन यदि आपसे पूछे कि ब्लॉक कौन सा है तो बिलासपुर खुद जो है वो बिल्हा ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो आपका ब्लॉक बिल्हा है, तहसील बिलासपुर। खैर अभी आएंगे। ये समझ आया क्या? क्या क्या पढ़े अपन? तहसील पहला शक्ति, दूसरा डभरा, तीसरा माल खरौदा, चौथा जैजैपुर, पांचवा बाराद्वार, छठवा अड़भार, ठीक है। अड़भार। अड़भार के बाद हमको याद रखना है हसौद। हसौद, ठीक है। हसौद, इजी यहाँ तक, कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, 7 हो गए ना। अगला जो नाम हमको याद रखना है वो है चंद्रपुर। गए हो? हाँ। पहले कहाँ आता था? अभी ये किसका हिस्सा है? शक्ति का, ठीक। चंद्रपुर। अंतिम याद रखना है हमको भोथिया। ये नया बना है। नया बना है मतलब इसमें बना हुआ है। भोथिया,
हो गए क्या 9? सबसे पहला शक्ति, दूसरा डभरा, तीसरा मालखरौदा, चौथा जयजयपुर, बाराद्वार, अड़भार, हसौद, चंद्रपुर, भोथिया। ठीक, कितने हो गए? 9 तहसील। यदि पूछा जाए ब्लॉक्स में है तो ब्लॉक्स का नंबर है 4। ठीक है, कितने ब्लॉक्स हैं? 4। कौन कौन से? शक्ति, डभरा, मालखरौद और जयजयपुर। जो ऊपर आपको 4 दिख रहे हैं ये ब्लॉक्स हैं, बाकी ब्लॉक्स नहीं हैं। बाकी बचे हुए जो 5 हैं ये ब्लॉक्स नहीं हैं। ठीक है, चार। शक्ति, डभरा, मालखरौदा, जयजयपुर। जो ऊपर 4 दिख रहे हैं आपको ये ब्लॉक्स हैं, बाकी ब्लॉक्स नहीं हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में जो लिख रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आप याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? समझ आया? मैप देखना है क्या? दिखाऊं मैप? एक सेकंड, लोकेशन देख लीजिए। अब ये खुलेगा कहाँ से? अच्छा, आ गया। क्या देखना था? तहसील। क्या बोल रहा है? क्या हो गया भाई? डोंट हैव ऐप। ऐप नहीं है बोल रहा है। उस दिन तो खुला था ना, यहीं पे खोले थे ना अपन, फिर क्यों नहीं खोल रहा है भाई? कि वो दूसरी क्लास थी? हाँ, क्लास तो यही थी शायद। क्यों नहीं खुल रहा है? एक बार टच करूँ तो खुल जाएगा? ये लो। नहीं, कॉपी करने से नहीं होगा। कॉपी तो इसमें होगी ना, क्योंकि किससे? यहाँ से PDF। आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक, इसको अपन एक साइड में ले आते हैं। दिख रहा है कुछ? कम कम दिख रहा है पर दिख तो रहा है। ये शक्ति जिला है। ठीक है, दिख रहा है, ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा पर दिख तो रहा है ना? ये मैप अभी बना नहीं है एक्चुअल में हमारे पास, इसकी कॉपी नहीं बनी हुई है, तो ये बन जाएगा। और कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? चलो देखते हैं इसी में। मैं आपको बताते जाता हूँ कौन कौन सी जगह कौन कौन सी है। मैप तो दिख रहा है ना, ये लाइन तो दिख रही है, ये शक्ति। ठीक है, यदि हम नीचे से चालू करें, है ना, तो ये दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन, ये है हसौद, ये। ठीक है, हसौद सबसे नीचे, यहीं से लगा हुआ है जयजयपुर। हसौद, हसौद से क्या लगा हुआ है? जयजयपुर। ये दोनों वेस्ट में है, शक्ति के वेस्ट साइड में दोनों है, हसौद और जयजयपुर। यदि चंद्रपुर की बात की जाए
यदि ईस्ट में चले जाएंगे तो फिर से दो तहसीलें मिलेंगी, चंद्रपुर और डभरा। ठीक, यदि अपन मैप में चलें एक सेकंड के लिए, तो ये दो है ना यहाँ, ठीक, इसमें है, कहाँ गया, ये ये दोनों जो साइड है ये है हसोद और जैजयपुर, और जो ईस्ट साइड है इसी का बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों साइड, यहाँ पर क्या है, चंद्रपुर और, ठीक, ये चंद्रपुर और डभरा। अब और ऊपर चलते हैं, जैसे ही आप डभरा से ऊपर जाओगे, डभरा बनाए ईस्ट में, डभरा से जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा मालखरौद, या मालखरौदा जिसको अपन लिखे, ठीक है, मालखरौदा। मालखरौदा से ऊपर जाओगे आपको मिलेगा अड़भार, अड़भार लिखे हैं, अड़भार देखे, तो अपन ईस्ट के सहारे चल रहे हैं, तो ईस्ट में हम सबसे नीचे जब जा रहे हैं तो दिख रहा है हमको चंद्रपुर, ठीक है, सबसे नीचे। जैसे ही चंद्रपुर के ऊपर जाओगे आपको मिलेगा डभरा, ठीक है, चंद्रपुर, चंद्रपुर के ऊपर डभरा, जैसे ही डभरा से ऊपर जाओगे आपको मिलेगा मालखरौद, और मालखरौद के ऊपर जाओगे तो अड़भार, ठीक है। पहले तो नाम याद होना जरूरी है ताकि आप उसको प्लॉट कर सको, इसलिए मैं नाम पहले बता रहा हूँ आपको। यदि आपको नाम ही नहीं याद है तो फिर आप सीक्वेंस कैसे डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले चंद्रपुर, चंद्रपुर के ऊपर डभरा, डभरा के ऊपर मालखरौदा, और मालखरौदा के ऊपर अड़भाड़, ये इस ईस्ट वाले साइड की स्थिति है। यदि हम वेस्ट में गए तो हम देखें सबसे नीचे हसौद, हसौद के ऊपर जैजयपुर, ठीक है, ये पूरा एरिया खत्म हुआ। जैसे ही आप जैजयपुर के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा भोथिया, अड़भार से वेस्ट में। मैप में एक बार चलते हैं, ठीक, ये देखें क्या, हसौद, हसौद के ऊपर, जयजयपुर के ऊपर कह रहा हूँ, मतलब ये वाली साइड में, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अपने को, क्या, भोथिया, ठीक है। वहीं हम जब ईस्ट में देखे तो हमको सबसे नीचे मिला चंद्रपुर, चंद्रपुर के ऊपर डभरा, डभरा के ऊपर, और मालखरौद के ऊपर अड़भार। अब समझ आया, आगे देखते हैं, ठीक। ये पूरा एरिया नीचे का अब खत्म हो गया, जितने भी तहसील थे, कितने तहसील हो गए दोनों तरफ, हम कितने कितने बना लिए, 7 बना लिए, बचा 2, क्या क्या बच गया है, सक्ती बच गया है और 12 द्वार बच गया है। तो पहले अब आप जब ईस्ट में जाएंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 12 द्वार, ईस्ट वाले साइड में, मतलब मैप में हम चल रहे हैं, ठीक है, ईस्ट वाले साइड में। तो यहाँ पर आपको 12 द्वार देखने को मिलेगा, के पीछे आपको सकती। आप समझ आया, देखो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये हम याद रखने के लिए देख, हो सकता है कि जो शक्ति है वो इतना फैला हो, ये इतना फैला हो सकता है, पर एक लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। सबसे मेन काम हमारा केवल नाम है, कि हमको नाम याद हो जाए, पर यदि कुछ नहीं तो ऐसे भी याद आ जाए तो चलेगा, कि भाई हम 6, जो 5 तहसील है उनको सामने रख लें, जो 4 तहसील है उनको पीछे रख लें, इस टाइप से तो भी बात बन जाएगी, 9 तहसील याद हो जाएगी। आगे देखें, चले जांजगीर चांपा, चलिए आपको यहीं बैठे बैठे जांजगीर चांपा घुमाते हैं, है ना। सब एक्स्ट्रा फीस जमा कर देना, पूरा छत्तीसगढ़ यहीं से घूम रहे हो आप बैठे बैठे। हाँ, ट्रेन का किराया ही ज़्यादा हो जाएगा फीस से, है ना, तो कर दीजिएगा। हाँ, क्या देखने वाले हैं, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, ठीक, चलिए। देखें जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा के नाम में तहसीलें हैं,
पहले का नाम क्या है? जांजगीर, और दूसरे का नाम है चांपा। ठीक है, जांजगीर और चांपा, याद रहेगा। अगली जो तहसील हमको जांजगीर चांपा में याद रखनी है वो है अकलतरा। अकलतरा, अकलतरा। ठीक है, अकलतरा के बाद आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा बलौदा। ये बलौदा बाजार वाला बलौदा नहीं है, ठीक है, ये तहसील वाला बलौदा है, याद रहेगा। बलौदा, हाँ, बलौदा बाजार अलग है, बलौदा तहसील अलग है। ये जो बलौदा तहसील है वो जांजगीर चांपा की है। जो हम बलौदा बाजार पढ़ते हैं वो बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वो भी तहसील है, पर वो बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उसके पीछे बाजार जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बाजार नहीं जुड़ा। ठीक, याद रहेगा। अकलतरा, अकलतरा के बाद बलौदा, बलौदा के बाद आप याद रखेंगे पामगढ़। पामगढ़, पामगढ़। ठीक है, पामगढ़ से आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा नवागढ़। ठीक, पामगढ़ से आगे नवागढ़। कितने हो गए? 6 हो गए ना। हाँ, आगे देख। अब जो तहसील हमको याद रखनी है, सिवरी नारायण। गए हो सब? क्या है यहाँ? हाँ, बस, और क्या है? सिर्फ सबरी मंदिर देखे? यदि आपको मैं बोलूं कि सिवरी नारायण गए हो तो सिवरी नारायण के बारे में मेरे को 60 शब्द बताओ, क्या बता पाओगे? कोई गया है, देखा है जाके? हाँ, जूठा बेर खाए थे। कभी भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है। यदि वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आपको ज्योग्राफी के हिसाब से डील करना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन तो हिस्ट्री के हिसाब से, पर्यटन का क्वेश्चन है तो पर्यटन के हिसाब से। ठीक है, डिपेंड करता है वो क्या पूछा। सिंपली यदि पूछा कि सिवरी नारायण के बारे में बताइए तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसकी शुरुआत ज्योग्राफी से ही करोगे जब आप मेंस में डील करने जाओगे तो। ठीक है, आप सबसे पहले उसका लोकेशन बताओगे कि वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ठीक है, समझ आया? जब आप उसका लोकेशन बता लिए उसके बाद उसके महत्व पे जाओगे कि वहाँ पर क्या चीज़ है, कि आप बताएं कि ये स्थल रामायण काल से संबंधित है, रामायण काल में यहाँ पर सब ने राम को वीर खिलाए थे तो इसलिए उनका मंदिर। इसके अलावा और क्या है? एक पीपल का वृक्ष है, ठीक है, हाँ, जिसके पत्ते दोने के आकार के होते हैं, दोनों देखे हो, गुपचुप खाते हो ना? ठीक है, वो, तो ये इसकी ऐतिहासिकता है, ऐतिहासिक महत्व। यदि पर्यटन में पूछे तो आप दोनों चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, उसकी ऐतिहासिक महत्व को भी, उसके जोग्राफिकल लोकेशन को भी, दोनों चीज़, तो वो आपका पर्यटन का आंसर बन जाएगा। पर शर्त ये है कि आपको आंसर लिखते बनना चाहिए। हालांकि अभी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ठीक है, नहीं बता पाए, लेकिन अभी लोकेशन तो बता सकते हो ना, तो हमेशा कभी भी चालू करो और ज्योग्राफी में चालू करो तो कोशिश ये रहना चाहिए सबसे पहले उसके डिस्ट्रिक्ट का इंट्रोडक्शन दूँ और फिर उसके महत्व पे जाऊँ। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस को अगली लाइन में बताना, पहले उसका लोकेशन बताना, तो याद रहेगा। सिवरी नारायण कहाँ पर है? जांजगीर चांपा। जो हमको तहसील याद रखना है सिवरी नारायण के बाद, वो है साराडी।
सारा डी है। सारा डी, ठीक है। साले को सारा बोलते हैं ना, वही, ठीक है। नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना, पढ़े ना छत्तीसगढ़ी में, बताया था। दोनों तो नहीं आए थे जब हम छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे थे, पर हाँ छत्तीसगढ़ी में देखे हैं ना, साले को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? सारा। तो सारे जितने भी साले लोग हैं वो यहीं मिलते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, देख तहसील, ये याद रहेगा, बमनी डी है, बमनी डी, ठीक। हो गए क्या 9? तो तहसील कितनी है जांजगीर चांपा में? 9 तहसीलें हैं यहाँ भी। शुरुआत हम रायगढ़ से किए थे, रायगढ़ में कितनी तहसील देखे थे? 10। दूसरा देखे, दूसरा जिला देखे हम सारंगढ़ बिलाईगढ़, जहाँ पर कितनी तहसीलें थी? 6। 6 थी ना, 7वां नया है क्या? ठीक है, 6 तहसीलें थी। उसके बाद हम शक्ति जिला देखे, शक्ति जिले में तहसीलों की संख्या 9 थी। और अब हम देख रहे हैं जांजगीर चांपा, जहाँ पर भी जिलों तहसीलों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक। याद कर पाएंगे? सबसे पहले तो नाम से मिल जाएगा आपको, जांजगीर चांपा और जांजगीर और चांपा, ठीक है। 2 तहसील ये हो गई। इसके अलावा 2 अलग याद रखना पड़ेगा, अ और ब, अकलतरा और बलौदा। ऑप्शन हमेशा ऐसा ही आता है ना, अ ब स द, तो अ और ब याद नहीं हो जाएगा? हाँ, अकलतरा और फिर बलौदा, ठीक है। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको 2 गढ़ मिलेंगे। गढ़ पीछे लगा हुआ है, तो एक नया है इसलिए नवागढ़, और एक पुराना है इसलिए पामगढ़। तो नवागढ़ और पामगढ़, ठीक है। शिवरी नारायण को तो मैं भी कोई नहीं भूलेगा, तो आराम से याद हो जाएगा, शिवरी नारायण, ठीक। और शिवरी नारायण के साथ याद रखना है कि शिव की पूजा करेगा, ब्राह्मण करेंगे, तो बमनी डी। हाँ, और सारा गांव तो फिर सारे लोग की बात ही अलग है ना। तो सारा डी याद हो जाएगा 9। बताओ भाई पीछे से। हाँ, जैसे सीक्वेंस में बताया हूँ वो चीज़ें रिकॉल करो, तुरंत याद आ जाएंगी। हाँ हाँ, अ और ब, हाँ, ब से बलौदा, हम्म हम्म हम्म, वेरी गुड, याद हुआ। अब इसमें से देखते हैं ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। जांजगीर चांपा को हमको हटा देना है, जांजगीर चांपा अलग हो गया, ठीक। जांजगीर चांपा ब्लॉक, जांजगीर ब्लॉक नहीं है, सॉरी, ठीक है। जांजगीर ब्लॉक नहीं है, जांजगीर जिस ब्लॉक में आता है उसका नाम है चांपा। तो पहला ब्लॉक कौन सा है यहाँ पर? चांपा। दूसरा है अकलतरा, तो ये याद रखेंगे। तीसरा है बलौदा, चौथा है पामगढ़, और पांचवा है नवागढ़, ठीक। ये सीक्वेंस में है, केवल आपको हटाना किसको है? जांजगीर को। आप जांजगीर को हटा दोगे और इस सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको ब्लॉक्स एक जगह मिल जाएंगे, याद रहेगा। नाम याद हुआ ना? फिर से देखें, जांजगीर, चांपा, अकलतरा, बलौदा, नवागढ़, पामगढ़, शिवरी नारायण, साराडी, बमनीडी, ठीक। जनरली कंफ्यूजन होता है सरसीमा, सारा गांव, सरगांव, ठीक। ये 3 नाम आएंगे जब आप सभी जिलों को पढ़ लोगे। तो होता है ऐसा कि सारा गांव के जगह सर सीमा निकल जाता है, सर सीमा की जगह सर गांव निकल जाता है। तो ये याद रखेंगे तीनों को अलग अलग करके। एक पढ़े थे सर सीमा, कहाँ पर पढ़े थे? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, ठीक है। अभी आया जांजगीर चांपा में सारा गांव, ठीक है, सारा डी, है ना। अभी सर गांव आएगा आगे, कहाँ आएगा? तो
मुंगेली जिला में, वेरी गुड। ठीक है, मुंगेली जिला में एक तहसील आएगी जिसको सरगांव के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों को, ये तीनों हैं किसमें, बिलासपुर डिवीजन में ही आते हैं। समझ आ रहा है, तीनों बिलासपुर डिवीजन का ही पार्ट है, लेकिन तीन अलग अलग जिलों के हिस्से हैं। तो आप सर सीमा लास्ट से शुरू करोगे, है ना, स में मात्रा हटा देना है। हाँ, और 2 बार सा आएगा इसमें, तो सर सिवा सबसे पहले, सबसे चालू किया अपन सारंगढ़ बिलाईगढ़। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े हमको जांजगीर चांपा मिला, तो हमको स में एक बड़ी की मात्रा लगी, सारा, सर सिवा सारा। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़े तो हमको ये फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि थक गए, तो ज़्यादा लोड लेके चल नहीं पाए। तो फिर क्या कर दिए, उसको हम सर गाँव कर दिए, सर सिवा, सारा गाँव, सर गाँव, सारा डी, सर गाँव। ओके, याद रहेगा। चलें आगे, कोरबा जिला। चलिए कोरबा देखते हैं। थोड़ा सा ये क्लास स्लो हो सकती है, स्लो इन द सेंस कि आपको लथार्जिक फील हो कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, पर जैसे ही हम टॉपिक्स में जाएंगे तो इनका रिलेवेंस जैसे ही आपको समझ आना चालू हो जाएगा और टॉपिक से जुड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि हम कंटिन्यू रट रहे हैं, इसलिए माइंड जल्दी स्लो हो जा रहा है ना। पर जब हम टॉपिक में जाएंगे वहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों होंगे, तो आपको चीज़ें बोरिंग नहीं लगेंगी, तो वो चीज़ अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी देखें आगे, कोरबा। कोरबा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं यदि पूछा जाए तो कितनी है? हाँ, 10, 12 तहसीलें हैं। ठीक है, कितनी तहसीलें हैं? 12। देखना था क्या? जांजगीर, ब्लर दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है, वही मैं भी कह रहा था, है ना। ठीक है, सबसे नीचे आपको दिख रहा है जो तहसील, ये है सिवरी नारायण, मतलब बलौदाबाजार जिले से लगता हुआ, ये बलौदाबाजार जिला है। कुंड्रा तहसील आगे हम पढ़ेंगे, उससे जो लगता है वो सिवरी नारायण। जैसे ही आप सिवरी नारायण से आगे जाओगे आपको मिलेगा नवागढ़। कौन सा गढ़? नवागढ़, सिवरी नारायण से। नवागढ़ ईस्ट में है, उसके वेस्ट में यदि आप चले गए तो पामगढ़ मिल जाएगा आपको। सबसे नीचे सिवरी नारायण, सिवरी नारायण के ईस्ट में आपको नवागढ़ मिलेगा और वेस्ट में पामगढ़, क्योंकि पुराना है तो वेस्ट में है, नया है तो ईस्ट में है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर जाओगे तो फिर आपको 2 तहसीलें दिखेंगी, आपको ईस्ट में दिखेगा बमनीडी और वेस्ट में दिखेगा जांजगीर। ठीक, सबसे सेंटर में और सबसे नीचे हम बनाए सिवरी नारायण, फिर ईस्ट में गए बनाए नवागढ़, वेस्ट में गए बनाए पामगढ़। जैसे ही नवागढ़ के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा बमनीडी, और आप पामगढ़ के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा जांजगीर। ठीक है, जांजगीर से फिर आप ईस्ट में चले गए तो आपको मिलेगा सारा गांव। ठीक, साराडी। ठीक है, तो जांजगीर से आप कहाँ चले गए? ईस्ट में। इसके बाद आप जब ऊपर जाओगे, एक तरफ जांजगीर है और एक तरफ साराडी, साराडी से ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा चांपा, और यदि जांजगीर से ऊपर गए तो आपको मिलेगा अकलतरा। 3 तहसीलें आजू बाजू हो गई, सॉरी एक तरफ 4 हो गई, एक तरफ 3 हो गई, है ना। और एक नीचे में पढ़े हम सिवरी नारायण। अब जब हम सबसे टॉप में जाएंगे तो एक अंतिम तहसील मिलेगी हमको बलौदा। यदि आप बिलासपुर में रहते हैं मान लीजिए, और बिलासपुर से एंटर करेंगे, तो या तो आप मस्तूरी वाली रोड पकड़ के जाएंगे या तो आप रतनपुर वाली रोड पकड़ के जाएंगे। रतनपुर गए हो और मस्तूरी गए हो? नहीं गए हो? राजकिशोर नगर गए हो ना? उसके आगे जाना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा? मस्तूरी रोड मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप मस्तूरी रोड से जाओगे, मतलब हाँ मस्तूरी होके जाओगे, तो आपको जो सबसे पहले मिलेगा वो है मिलेगा जांजगीर। ठीक है, और जांजगीर से फिर आप 2 तरीके से जा सकते हो, या तो आप
साउथ में चले जाओ या तो आप नॉर्थ में चले जाओ, है ना, और या तो आप ईस्ट में चले जाओ, क्योंकि आप वेस्ट से इंटर कर रहे हो, वेस्ट साइड है बिलासपुर, है ना। तो वेस्ट से इंटर करोगे तो आपको पहले मिलेगा जांजगीर चांपा, यदि उससे ईस्ट में चले गए तो आपको मिल जाएगा साराडी, ठीक है। लेकिन यदि आप साउथ में गए तो आपको मिलेगा नवागढ़, पामगढ़ और शिवरी नारायण, ठीक है। यदि आप कहाँ चले गए, नॉर्थ में चले गए, अभी साउथ गए, यदि आप नॉर्थ में चले गए तो आपको मिलेगा अकलतरा, चांपा और उसके आगे गए तो बलौदा, ठीक है, समझ आया। यदि रतनपुर रोड से जा रहे हो तो आपको जरूरी है कि या तो आपको कोरबा होके जांजगीर जाना पड़ेगा, या नई रोड बन गई है जो बेलतरा से जाती है, तो तब आपको मिलेगा ये जो साइंस कॉलेज के आगे वाली रोड देखियो, साइंस कॉलेज से जो लगी हुई रोड है, मेन रोड जाती है, हाँ क्या नाम है उसका, मुस्लिम्स का एक वो है ना, हाँ नहीं वो सीपत चौक तो हो गया, आप सीपत चौक क्रॉस किए तभी तो साइंस कॉलेज पहुंचे, है ना। साइंस कॉलेज वाली रोड जो आगे जाती है, एक मुसलमानों का एक मंदिर है ना, मतलब लुथरा शरीफ, रोड में यदि आप जाओगे तो आपको जो आगे मिलेगा वो है बलौदा, तब आपको पहले बलौदा पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप रतनपुर से घूम गए तो आपको रतनपुर वाली रोड पहले कोरबा लेके जाएगी, और कोरबा से फिर कहाँ आ सकते हो आप, बलौदा आ सकते हो। बात समझ आई, सारी रोड एक दूसरे से लिंक्ड है कहीं ना कहीं, पर ये तब समझ आएगा जब आप तहसीलें याद रखोगे, तब आप, अब यदि आप कहीं ट्रैवल करोगे और जगह आएंगी वहाँ पर तो आपको वो चीज़ें ट्रेस होती जाएंगी कि अच्छा मैं यहाँ से गया तो ये वाली जगह पड़ी, ठीक है। देखें, कोरबा पढ़ रहे थे क्या अपन, कि पढ़ लिए, अच्छा अभी बताया नहीं हो ना, चलिए यहीं पे बता दूं क्या, मैप तो बना लिए हैं, है ना। पहली जो तहसील है वो कौन सी है, नंबर ऑफ तहसील्स 12, 12 है। पहली का नाम क्या है, कोरबा। दूसरी तहसील का नाम याद रखेंगे पाली। पाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट वाली है क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेट करती है, जब कलचुरी आएंगे तो वो यहीं पर हमला करेंगे, ठीक है। कलचुरी डायनेस्टी पढ़ेंगे अपन मिडवेल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि एक वंश आएगा कलचुरी, एक डायनेस्टी आएगी कलचुरी, वो कलचुरी वहाँ पर अटैक करेंगे पाली में, किससे युद्ध होगा क्या होगा वो सब देखेंगे, वार हुआ क्या हुआ, पर अभी याद रखेंगे पाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोरबा, कोरबा के बाद पाली, पाली के बाद याद रखना है हमको कटघोरा, कटघोरा, ठीक है। कोरबा, कोरबा पाली से कटघोरा, ठीक है। कटघोरा नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा करतला, 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 ठीक है। कटघोरा, करतला, याद रहेगा। सबसे पहले अपन पढ़े कोरबा, कोरबा से पाली गए, पाली से कटघोरा, कटघोरा से करतला, ठीक। करतला के बाद हमको याद रखना है पोड़ी उपरोरा, पोड़ी उपरोरा, पोड़ी उपरोरा, ये सबसे बड़ी तहसील है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी तहसील है पोड़ी उपरोरा, याद रहेगा एरिया वाइज, ठीक। बड़ी तहसील कौन सी है, पोड़ी पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तहसील है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे याद करने लग गया तो हर जिले में एक तहसील अलग से याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, पोड़ी उपरोरा, याद रहेगा। कोरबा, पाली, कटघोरा, करतला और पोड़ी उपरोरा, 5 हो गए। आगे देखें, आगे हमको याद रखना है दर्री, दर्री,
ठीक। दर्री, दर्री के बाद याद रखेंगे हरदी बाजार, हरदी बाजार, दर्री, हरदी बाजार, याद रहेगा। हरदी बाजार के नीचे हम याद रख सकते हैं अजगर बहार, अजगर बहार, अजगर बहार, ठीक। कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले कोरबा, कोरबा से पाली, पाली से कटघोरा, कटघोरा से करतला, करतला से पौड़ी उपरोरा, ठीक है। पौड़ी उपरोरा से दर्री, दर्री से हरदी बाजार, हरदी बाजार से अजगा बहार या अजगर बहार बोलते हैं इसको, ठीक है। अजगर बहार, अजगर बहार के आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको याद रखना है पसान, पसान, अजगर बहार, अजगर बहार से पसान, ठीक है। कितने हो गए? 9, 9 हो गए, है ना। पासान 9 ही हुए ना? हाँ 9 हुए, ठीक है। आगे अब हमको याद रखना है यहाँ से एक है दीपका, सॉरी, दीपका, ठीक है। दीपका, दीपका से आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा भैंसमा, 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 ठीक है। और भैंसमा से आगे जाएंगे आपको मिलेगा बरपाली, बरपाली, ये हैं आपकी 12 तहसीलें। कोरबा, पाली, कटघोरा, करतला, पौड़ी उपरोरा, ठीक। दर्री, हरदी बाजार, अजगा बहार, आगे दीपका में और बरपाली, ठीक है। फिर से रिवीजन करें। सबसे पहले कोरबा, पाली, कटघोरा, करतला, फिर पौड़ी उपरोरा, 5 हुई। फिर आप अगले 5 याद रखेंगे। सबसे पहले दर्री, हरदी बाजार, अजगा बहार, गर बहार, पासान, दीपका, दीपका के बाद फिर 2 भैंसमा और बरपाली, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ ब्लॉक्स कितने हैं? 5 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, ऊपर के 5, कोरबा, पाली, कटघोरा, करतला और उपरोरा, ये क्या हैं? ब्लॉक्स हैं। हाँ हाँ, पौड़ी उपरोरा तक। कोरबा, पाली, कटघोरा, करतला, पौड़ी उपरोरा, ये क्या ब्लॉक्स हैं? याद रहेगा कितने हो गए? 12 ब्लॉक, ठीक। देखना है तहसील कहाँ कहाँ पर है। हाँ चलो आप बिलासपुर से लेके चलता हूँ। जैसे ही आप बिलासपुर से निकले, कौन से रोड से निकलना पड़ेगा हमको? पीछे वाली रोड से। पीछे मतलब
यहाँ से गए आप सीपत चौक, सीपत चौक से सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली रोड पकड़ के रतनपुर। ठीक है, जैसे आप रतनपुर क्रॉस किए आपको नया हाईवे मिलेगा, वो आपको सीधे निकालेगा पाली। ठीक है, पाली, पाली से दो रोड कटी हुई है, एक हरदी बाजार जाती है और एक दीपका। तो आप यदि पाली से ईस्ट की तरफ चलेंगे, है ना, लेकिन यदि आप नॉर्थ ईस्ट में गए तो आपको पहले दीपका मिलेगा, और यदि साउथ ईस्ट में गए तो आपको हरदी बाजार मिलेगा। समझ आया? जैसे ही दीपिका दीपका या फिर हरदी बाजार से आप आगे ईस्ट में और बढ़ोगे, आपको जो जगह मिलेगी वो है दर्री, एक ही लाइन पे, है ना। मतलब ये दोनों आजू बाजू हैं और जो पाली है और दर्री है वो बीच में है। तो आप चालू कर रहे हो पाली से, पाली से यदि आप थोड़ा सा नॉर्थ होके जाओगे तो आपको दीपका मिलेगा, यदि साउथ होके जाओगे तो आपको हरदी बाजार मिलेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको पड़ेगा दर्री। ठीक है, आपने दर्री को क्लॉक जैसे ही क्रॉस, ये क्या हो गया, दर्री क्रॉस किया और बंद हो गया, नहीं कोई बात नहीं, चलो। दर्री जैसे ही आप क्रॉस करोगे आपको पड़ेगा कोरबा। ठीक, अब कोरबा, हम अभी सिर्फ ईस्ट के साइड बढ़ रहे हैं ना, नॉर्थ और साउथ अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन में आपको मिल जाएगा क्योंकि, ठीक है, अपन पाली से चालू किए, यदि ऊपर गए तो थोड़ा दीपका पड़ गया, नीचे गए तो हरदी बाजार पड़ गया, उसके आगे गए तो दर्री मिला, दर्री से आप आगे बढ़े कोरबा मिला। ठीक है, कोरबा से यदि आप सीधे निकल गए तो आपको भैंसमा और करतला मिलेगा, ईस्ट में ही, पहले भैंसमा और लास्ट में सबसे मतलब ईस्ट पॉइंट कौन सा है, करतला है। ठीक है, यदि आप भैंसमा से साउथ में आ गए तो आपको बरपाली मिलेगा। ठीक है, हम चालू किए थे बिलासपुर से, बिलासपुर का रतनपुर रोड पकड़ के कहाँ गए सबसे पहले, पाली, पाली से यदि थोड़ा हम नॉर्दर्न साइड होते हुए जाएंगे तो हमको मिलेगा दीपका, और दीपका होके हम दर्री पहुंचेंगे। यदि हम साउदर्न वाली रोड ले लिए तो हमको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है, क्या है, हरदी बाजार, और हरदी बाजार से हम दीपका पहुंचेंगे। जैसे ही हरदी बाजार से दीपका सॉरी दर्री पहुंचे, दर्री के आगे हमको कोरबा मिला। यदि वही कोरबा वाली रूट हम सीधे ले गए तो हमको पहले भैंसमा मिलेगा और फिर करतला मिलेगा। ठीक है, यदि हम भैंसमा से ईस्ट ना जाकर साउथ में आ गए, आगे करतला मिला, तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा, बरपाली मिल जाएगा। ठीक है, यदि हम चाहे तो दीपका से ही नॉर्थ में मुड़ सकते हैं या फिर हम कोरबा से नॉर्थ में मुड़ सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमको मिलेगा कटघोरा। ठीक है, चाहे हम कोरबा जाके जाएं, चाहे हम दीपका, यदि हमको दीपका से भी रोड कटी हुई है, आप चाहो तो दीपका से चले जाओगे तो पहले पड़ जाएगा, यदि कोरबा जाओगे तो आपको ईस्ट में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर आप इसका नॉर्थ जाओगे। ठीक है, तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, कटघोरा, कटघोरा से यदि ईस्ट गए तो आपको अजगा बहार मिलेगा, और यदि आप ऊपर चले गए मतलब नॉर्थ के साइड चले गए तो आपको पहले पोडियपुरोरा मिलेगा, और फिर अंतिम जो तहसील मिलेगी वो मिलेगी पसान। ठीक है, बात समझ आई? बिलासपुर घूमते हैं आज। ठीक, चलिए ये मिटा दो, बिलासपुर अभी तक नहीं घूमे थे ना, चलो आज सारी तहसीलें घुमाता हूँ। कभी गए तहसील ऑफिस? हाँ, गए हो कभी तहसील ऑफिस? गए हो, नहीं गए हो? सीधे बनने के बाद जाना है, ऐसा बोल रहे हो? जो जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया होगा वो तो गया होगा, है ना, बलौदा बाजार का। अब अच्छा बन गया, पहले तो अच्छा नहीं था, है ना, अब अच्छा बन गया है बलौदा बाजार का तहसील ऑफिस। ठीक है, बिलासपुर है ही, बिलासपुर में चलना क्या है, पर घूमते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए, बिलासपुर में यदि आपसे पूछा जाए कि कितने तहसील हैं तो फिर से 12 तहसील हैं। ठीक, रोड वाइज बताता हूँ, एक एक रोड आप कहाँ से कैसे पहुँच। ठीक है, आप अभी पर खड़े हैं, गांधी चौक में खड़े हैं, गांधी चौक में खड़े हैं,
तो आप जिस तहसील के अंदर खड़े हैं यही है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर तहसील, समझ आया। अब आप बिलासपुर तहसील से मान लो सीएमडी वाली रोड में चले गए, यहाँ से सीएमडी चौक वाली रोड, सीएमडी चौक से नेहरू चौक, और नेहरू चौक से मंगला साइड। समझ आया कहाँ गए अपन? हाँ, नेहरू चौक और नेहरू चौक से मंगला रोड। जैसे ही आप ओवर ब्रिज क्रॉस करते हो वहाँ से, कौन सा स्टेशन, उस उसलापुर स्टेशन क्रॉस करते हो तो जो नई तहसील आपको मिलेगी इसका नाम है सकरी। ठीक है, समझ आया? नहीं, कभी गए उधर जैन इंटरनेशनल स्कूल, सकरी, हाँ वो सकरी। ठीक, सकरी आप क्रॉस किए, आगे बढ़े, आपको मिलेगा तखतपुर। ठीक, तखतपुर तखत सिंह के द्वारा बसाया गया था, देखेंगे अपन जब हिस्ट्री आएगा तो। ठीक, सकरी, समझ आया? ये अपनी कौन सी साइड हो गई? अपने वेस्ट साइड में। ये पश्चिम जा रहे हैं हम। यदि आपने पश्चिम का रास्ता नहीं लिया, आपने ओवरब्रिज क्रॉस किया, सकरी पहुंचे और सकरी से मुड़ गए बीच में ही। ठीक है, तो अब जिस तहसील में आप पहुंचोगे वो है कोटा। ठीक है, सकरी स्टार्ट हुआ और सकरी से आप राइट टर्न ले लिए तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? करगी रोड कोटा, सीवी रमन यूनिवर्सिटी। ठीक, ये साइड। यदि आप यहाँ तक नहीं गए, यहाँ पे आप पहुंचे नेहरू चौक में, हाँ नेहरू, और सिपत रोड से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंच के आगे बढ़ गए तो आपको एक अगली तहसील मिलेगी जो है रतनपुर। ठीक है, कहाँ पहुंच गए आप? रतनपुर। आपको केवल नाम याद रखना है, ये सिर्फ आपको क्योंकि आप बिलासपुर के हो इसलिए बता रहा हूँ ऐसा। ठीक है, बिलासपुर, बिलासपुर से सकरी, सकरी से तखतपुर, तखतपुर से कोटा, कोटा से अपन कहाँ चले गए? रतनपुर। ठीक है, सीपत चौक से मैं साइंस कॉलेज वाली रोड में आगे बढ़ गया। हाँ, तो जो चौक का नाम है यही तहसील है। ठीक है, सीपत, ये भी हमारा बिलासपुर का तहसील है। कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। हाँ, 6 बज गया। इसके बाद यदि आप बिलासपुर, सीपत है, अब अपन बिलासपुर से राजकिशोर नगर वाली रोड चले गए। ठीक है, पीछे साइड निकल गए, मतलब यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? जगमल चौक होते हुए, है ना, और ये सीधे लास्ट तक। तो ये वाली रोड लेके चली जाएगी मस्तूरी। सीरियल वाइज मतलब रोड वाइज बता रहा हूँ, आप सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं, है ना। हाँ, नाम बस लिखो, आपको रोड बनाने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए जो बिलासपुर में रहते हैं, ये उन्हीं को समझ आएगा क्योंकि। ठीक है ना, ये चाहे तो हर जिले से कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमको रोड भी तो पता हो, मैं सिर्फ बता दूंगा तो थोड़ी पता चल जाएगा। ये आप जनरली घूम सकते हो, है ना, तो इसलिए ये बता रहा हूँ। बाकी हम चाहें तो हर जिले में ऐसा कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की तहसीलों को ऐसे जान सकते हैं, जैसे अभी कोरबा बताया मैं आपको, पर वो रिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि आप घूमे ही नहीं हो, तो फिर मैं बता के क्या करूँगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए बिलासपुर बस ऐसा देख रहे हैं, आपके लिए केवल नाम याद रखना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि वो ईस्ट में है कि वेस्ट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मस्तूरी चले गए, कितने हो गए? 7 हो गए। अब हम बिलासपुर से निकले गांधी चौक से और चले गए रायपुर रोड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 नाम याद रखने हैं बस, पांचों नाम यहीं पे याद रख लेते हैं, इसी साइड बना देते हैं, हालांकि अलग अलग जगह पर है पर हम यहीं पर याद रख लेते हैं। पहला जो हमको मिलेगा वो है बिल्हा, रायपुर। ठीक है, इसी में दगोरी तक की जो भूमि है इसी के अंतर्गत आती है, बिल्हा के अंतर्गत। खुद बिलासपुर भी इसी में आता है यदि ब्लॉक की बात की जाए, तहसील तो अलग है पर ब्लॉक यही है। ठीक है, आप बिल्हा से आगे जाएं तो यहीं पर याद रखिएगा बेलगहना। ठीक है,
बेलगहना, इसी से याद रख सकते हैं बेलतरा, और इसी से याद रख सकते हैं बोदरी। ठीक है, 4 नाम याद रखने हैं जो कि ब से आएंगे। पहला बिल्हा, दूसरा बेलगहना, तीसरा बेलतरा और चौथा बोदरी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग, बिल्हा के एक साइड दूसरा है, एक साइड दूसरा है। और ये आप यहाँ से जाओगे इस रोड में तो आपको पहले बोदरी पड़ेगा फिर बिल्हा पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आया? इस रोड में पहले आपको क्या मिलेगा? बोदरी मिलेगा, उसके बाद बिल्हा मिलेगा, और जो बेलगहना और बेलतरा बाजू मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? अंतिम जो हमें याद रखना है उसका नाम है पचपेड़ी। ये नया बना है, पचपेड़ी। देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड ना, ये, हाँ चलिए देखें। अपन ले लेते हैं बिलासपुर को सेंटर में, मतलब ये वाला बिलासपुर है, ये वाला एरिया, ये। ठीक है, बिलासपुर सेंटर में। ठीक, यदि हम बिलासपुर से पीछे जा रहे हैं तो ये आपकी रोड ऐसे गई है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पड़ेगा सकरी। सकरी से अपन कहाँ पहुँच जाएंगे? तखतपुर। यदि सकरी से सीधे नहीं, बीच में मुड़ गए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? कोटा। ठीक है, यही बताया। बिलासपुर से हम यदि रतनपुर वाली रोड में चले गए तो हमको पड़ जाएगा रतनपुर, मतलब सीपत रोड से कट के सीधे हम कहाँ चले गए? रतनपुर। ठीक है, रतनपुर के आगे बढ़ गए, रतनपुर के और आगे बढ़ गए, आगे मतलब सीधे सीधे नहीं जाना है, सीधे जाओगे तो कोरबा आ जाएगा। यदि आप थोड़ा मुड़ के सीधे, मतलब कोटा और रतनपुर के जो बीच में बनता है, ये कोटा है, ये रतनपुर है, इसके आगे जो बन, ठीक है, ये क्या है आपका? बेलगहना। बात समझ आया? रतनपुर और कोटा के जो बीच का हिस्सा बनता है वो बनता है बेलगहना। ठीक, नाम याद ऐसे ही रखना, क्योंकि फिर या तो आप बेलतरा मिस कर दोगे या बेलगहना मिस कर दोगे। इसीलिए ये याद रखना कि 5 ब हैं बिलासपुर में, खुद बिलासपुर, बिल्हा, बेलतरा, बेलगहना, बोदरी। ठीक है, इसलिए इसको एक साथ बताया हूँ आपको। यदि जगह कहाँ पर है? हाँ, रतनपुर और कोटा के बीच में है बेलगहना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही मैं बोला कि बिलासपुर से आप रतनपुर गए, रतनपुर से सीपत आने के पहले, सीपत वाला रोड है वो सीपत लेके जाएगा आपको, लेकिन उसके आप बीच का जो क्षेत्र देखोगे वही है क्या? बेलतरा। जो ये बनाए हैं ना आजू बाजू, बेलतरा और बेलगहना के लिए लाइनें, ये यहीं पर है, सीपत और रतनपुर के बीच में। एक तरफ, एक साइड में क्या है? बेलगहना है, और एक साइड में क्या है आपका? बेलतरा है। याद रहेगा यहाँ तक? फिर अपन सीपत आ गए, सीपत वाली रोड में। यदि सीपत वाली रोड में नहीं गए, हम राजकिशोर नगर वाली रोड में चले गए तो हमको क्या मिल गया? मस्तूरी। ये सीपत, सीपत से हम कहाँ चले गए? इधर। इधर नहीं गए, रायपुर वाली रोड में चली गए तो सबसे पहले क्या मिलेगा? बोदरी। बोला बोदरी। बोदरी से आगे जाओगे तो बिल्हा, और बिल्हा से भी आगे गए तो आपको क्या मिलेगा? पचपेड़ी। ठीक, तो ये आपके 12 तहसीलें। अब चारों साइड एक एक क्या है? ब्लॉक्स हैं। जैसे यदि मैं नीचे चले जाऊं रायपुर रोड में तो एक ब्लॉक मिलता है मेरे को, ये बिल्हा ब्लॉक। ब्लॉक्स 4 हैं ब्लास्ट। हाँ, चारों तरफ, चारों साइड एक एक ब्लॉक है। पहला ठीक है, कहाँ पर है? अपने साउथ में। ठीक है, यदि मैं वेस्ट में चले गया तो मेरे को एक ब्लॉक मिलेगा तखतपुर। ठीक, कौन सा ब्लॉक मिलेगा? तखतपुर। यदि मैं नॉर्थ में चले गया
को एक ब्लॉक मिलेगा कोटा। ठीक, यदि मैं ईस्ट चले गया तो एक ब्लॉक में मस्तूरी। तो चारों दिशाओं में चारों बने हुए हैं, कोटा, मस्तूरी, तखतपुर और बिल्हा, ये ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक और 12 तहसीलें बिलासपुर के अंतर्गत आती है। समझ आया? मैप पे लोकेशन बना, ट्रेस करते, कुछ कुछ दिमाग घूमा, एटलीस्ट बिलासपुर में तो घूम जाना चाहिए, ये जगह तो चलो। बाकी का नाम भी याद रहा तो बहुत है ना। वैसे तो संभावना है कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको नाम याद हो ही जाएंगे, पर कोशिश ये करो कि अभी से याद रहे, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है बार बार। ठीक है, बचा हमारे पास 2 जिले और बच गए, ये भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर चलेंगे आज। अब ज़्यादा नहीं है ना, जितने बड़े बड़े ज़िले थे वो ख़त्म हो गए बिलासपुर संभाग के। अगला जो ज़िला है वो आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ तक बना लिए थे, बिलासपुर नहीं बना था, तो देखो ये बिलासपुर वाली लाइन है, कहाँ से लेके आए हैं हम, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बीच से। इसी के सामने पैरेलल एक और हम लाइन खींच लेंगे, सॉरी, एक और लाइन खींच लेंगे और इस दुर्ग वाले संभाग की लाइन के आगे तक लेके जाएंगे, इसके पीछे नहीं लेके जाना, नहीं तो ये जो जिला है बिलासपुर वो बेमेतरा को टच करने लग जाएगा। बात समझ आई? तो हम इसको बेमेतरा से टच नहीं करवाएंगे। बिलासपुर डायरेक्ट बेमेतरा से नहीं लगता, पहले मुंगेली आता है बीच में, जहाँ पर नदी क्रॉस होती है। कभी गए हो रायपुर रोड? बीच में एक नदी क्रॉस होती है, ठीक है, मनियारी नदी। जब उसको क्रॉस करोगे इसका मतलब आप कहाँ से गुजर रहे हो, मुंगेली से गुजर रहे हो। ठीक है, और जैसे ही मुंगेली क्रॉस करोगे तो फिर आप या तो रायपुर के साइड चले जाओ और या तो बेमेतरा के साइड चले जाते हो। बात समझ? देखें तो ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया, बिलासपुर। बिलासपुर को हम 2 भागों में बांटेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट मिलेगा इसी बोलते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, जिला, जिसको हम अभी, ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में तहसीलों की संख्या मात्र 4 है। कितनी तहसीलें हैं? 4। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है, तीनों नाम आपके सामने हैं, लेकिन ये याद रखना है कि गौरेला को जब, तो इसी को नाम दिया जाता है पेंड्रा रोड। क्या बोलते हैं? पेंड्रा रोड, गौरेला नहीं। ठीक है, बाकी 2 नाम आपके सामने हैं, एक क्या है, पेंड्रा, और एक मरवाही। ठीक, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नाम में है। गौरेला का यदि तहसील की बात की जाए तो उसका नाम पेंड्रा रोड है, ना कि गौरेला है। ठीक है, और फिर पेंड्रा और अंतिम में मरवाही। एक और तहसील जो अभी नई बनी है उसका नाम है सकोला। सकोला, ठीक है, याद रहेगा क्या? ये 4 तहसीलें, यदि इन्हीं को ब्लॉक में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर की 3 तहसीलें ही ब्लॉक बनती हैं, लेकिन अब नाम आपको ये लेना है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मतलब आप पेंड्रा रोड को क्या नाम दोगे? गौरेला। समझ आया? 3 ब्लॉक्स हैं और 4 तहसील्स हैं। तहसील का नाम जब आप लिखोगे तो गौरेला को गौरेला नहीं लिख के क्या लिखोगे, पेंड्रा रोड लिखोगे। दूसरा नाम तो पेंड्रा है ही है, और तीसरा मरवाही, और चौथा सकोला। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ आ रहा है? हाँ, विकास खंड आपके सामने है, जो नाम लिखा है वही नाम लिखना है। जैसे गौरेला लिखा है तो गौरेला, पेंड्रा लिखा है तो पेंड्रा, मरवाही लिखा है तो मरवाही। सकोला नहीं है ब्लॉक, ठीक है। और ये जो ऊपर के तीनों हैं ये ब्लॉक हैं।
लेकिन जब हम तहसील लिखने जाएंगे तो गौरेला का नाम गौरेला नहीं लिख के क्या लिखेंगे, पेंड्रा रोड लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। याद रहेगा चारों। अंतिम एक डिस्ट्रिक्ट बच गया हमारे पास, मुंगेली। आपके उप मुख्यमंत्री जो हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना। कौन सा विधानसभा क्षेत्र था उनका, पता है? उप मुख्यमंत्री कौन कौन है ये पता है? हाँ, एक विजय शर्मा है और एक अरुण साव है। तो अरुण साव का क्षेत्र कौन सा है पता है? कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, बिलासपुर नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुंगेली से हैं तो फिर बिलासपुर कहाँ से पहुँच गए? ठीक है, बिलासपुर से कौन जीता है? तोखन साहू था। हाँ, नहीं पता किसको वोट दिए थे? अच्छा, हाँ, नहीं पता कौन जीता है, विधायक कौन है बिलासपुर का? अमर अग्रवाल जी जीते थे, नहीं वोट किए थे। हाँ, अपोजिट पार्टी को वोट किए थे। अमर अग्रवाल है ना विधायक भाई, विधायक है, मंत्री नहीं है, विधायक है। ठीक है, तो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से जो लड़े थे उनका नाम अमर अग्रवाल है। बिलासपुर में भी विधानसभा क्षेत्र बहुत सारे हैं, पर हमको जो है याद रखने हैं वो, मैं बिलासपुर का पूछ रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि वो अमर अग्रवाल थे। ठीक है, और जो मुंगेली से है उनका जो नाम बता रहे हो उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है लोरमी। पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि उनका कौन सा चुनाव क्षेत्र था, लोरमी, जो तहसील भी है। और जब विधानसभा क्षेत्र हालांकि अलग होता है, उसका सीमांकन अलग से किया जाता है, उसका एरिया अलग होता है, पर नाम याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर 6 तहसीलें हैं। पहली तहसील है मुंगेली, ठीक है। दूसरी तहसील हमको याद रखनी है पथरिया, ठीक, मुंगेली, पथरिया और लोरमी। लोरमी जो मैं आपको विधानसभा क्षेत्र बताया अरुण साव का, ठीक है। मुंगेली, पथरिया, लोरमी के बाद आपको याद रखना है लालपुर थाना। लालपुर थाना, लालपुर थाना, पहले थाना था इसलिए उसको लालपुर थाना नाम दे दिए, पर अब वो क्या बन गया है, तहसील बन गया है। तो नाम याद रखेंगे लालपुर थाना, ठीक है। अगला जो याद रखना है हमको, सॉरी, जरहा गांव, ठीक है, जरहा गांव। और एक क्या देखे थे, सरगांव, ठीक है, ये जरहा गांव, सरगांव, दो गांव हैं, जरहा गांव और सरगांव। एक थाना है लालपुर थाना, और 3 बड़े नाम हैं मुंगेली, पथरिया, लोरमी, ठीक है। मुंगेली, पथरिया, लोरमी, लालपुर थाना, जरहा गांव और सरगांव, ठीक, याद हो जाएगा, याद करना ही है। तो कल की क्लास में आप ये संभाग भी याद करके आएंगे। ये बचा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है यही है मुंगेली, है ना। ये पेंड्रा लोरमी, सॉरी, गरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये बिलासपुर, कोरबा, बाकी तो अपन पढ़ ही लिए। कल हम देखेंगे रायपुर, ठीक है। रायपुर में जितनी उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कल में रायपुर और दुर्ग खत्म हो जाए, मे बी 2 क्लास और, फिर ये टेंशन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, पर नया आ जाएगा तब तक। क्योंकि रटना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा रटना पड़ेगा, आगे चल के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ कहानियाँ आएंगी तो चीज़ें आसान होती जाएंगी आपके लिए, पर शुरू में तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप प्री के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तब थोड़ी सी मेहनत है ना। इसलिए प्री क्या है, बेस है।
जहाँ पर आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। जब एक बार आपको फैक्ट याद हो गए तब आप उसको किसी न किसी कहानी के रूप में याद रख सकते हैं, कहीं ना कहीं से रिलेट कर पाएंगे तो चीज़ें जल्दी याद होने लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी की मेहनत है शुरू की कुछ महीनों की, तो वो आप करें, फिर बाद में मज़ा आने लग जाएगा पढ़ने में। वो एक डायलॉग है ना कि शुरू मजाक में किया था पर अब मज़ा आ रहा है। नहीं देखियो मिर्ज़ापुर? ठीक है, अभी बहुत वायरल हुआ है वो डायलॉग। तो हाँ, विकास खंड नहीं बताया क्या? 3 है, ऊपर के तीनों क्या है? विकास खंड है, मुंगेली, पथरिया और लोरमी। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, मुंगेली, पथरिया और लोरमी। तो पीएससी की भी कहानी ऐसे ही है कि आदमी मजाक में शुरू तो कर लेता है, पर यदि एक बार मज़ा आने तो फिर छोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो आएगा मज़ा पर थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो रट रहे हैं, तो रटने में क्या मज़ा। फिर जैसे ही अपन कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें रिलेट हो जाएंगी तो मज़ा आएगा, पर वहाँ भी रटना ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न ही है एग्ज़ाम का वो रटने वाला है, ना कि समझने वाला है ना। यूपीएससी करते हैं अपन तो जनरली हम कहानियों को रिलेट करके अपने हिसाब से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम उस पैटर्न में पढ़ ही नहीं सकते। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि पूछ लिया कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने तहसील्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप क्या करोगे? रटना ही पड़ेगा ना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कौन सी है, कौन सी तहसील नहीं है। तो आपको बताने के लिए, जब तक आपको रटा हुआ नहीं है कैसे बताओगे? पॉसिबल ही नहीं है। प्री के पैटर्न में भी, मेंस के पैटर्न में भी, मेंस में और प्री में अभी कुछ देखने को मिल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री वाला पार्ट है वहाँ से थोड़े क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल हो गए हैं, बाकी अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस की डिमांड ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अभी भी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादातर एनालिटिकल होते जा रहा है। आप उसके क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में देखोगे, प्री और मेंस दोनों के, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है वो। मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं है कि ये फैक्ट दिया है, ये फैक्ट एज इट इज़ उठा के पूछ लिया, ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते आप उसके साथ डील नहीं कर सकते। ठीक है, पर बाकी जो सब्जेक्ट अभी तक छत्तीसगढ़ के हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ का पार्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, छत्तीसगढ़ की कल्चर हो या ज्योग्राफी हो, तो वहाँ से वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछ रहा है, फैक्ट ही पूछ रहा है। तो हम उस पैटर्न में नहीं पढ़ सकते कि इसको इंटरेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहानी सुनाऊँ, गाना सुनाऊँ और फिर ये पढ़ाऊँ, तो वो इंटरेस्टिंग लग सकता है पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है कि मैं वो सब करूँ जोकर जैसी हरकतें, है ना। तो इससे अच्छा कि टू द पॉइंट जल्दी पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं और फिर इसको रिलेट करना शुरू करते हैं, ताकि यदि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आने वाले समय में देखने को मिले तो वो भी आप डील कर पाओ। ठीक है, कल पढ़ ही लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे और मंडे तक की क्लास में सारे तहसील हो जाएंगे शायद। यही रहेगी कि मंडे तक सारा कुछ कंप्लीट कर लें और कोई नया टॉपिक चालू करें। ठीक है, तो तब तक आप इसको रटना, और कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, रटना ही है, पर रटना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक नहीं हो रहा है बार बार पुस्तक खोलो, कॉपी खोलो और देखो, पुस्तक में तो मिलेगा भी नहीं है ना, पर कॉपीज में आपके पास है तो आप ज़रूर याद करके रखें। थोड़ा बहुत भूल जाओगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोशिश ये करो कि जो पढ़ रहे हो याद रहे। इससे आपके माइंड में पैटर्न सेट हो रहा है कि मेरे को रटना भी है ना, तो रटने की आदत डालनी पड़ती है, ये सबके बस की बात नहीं होती, है ना। जनरली हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, समझ आ गई हो गया, बात ख़त्म। पर यहाँ पर ये नहीं हो सकता। यदि आपको दूसरे को compete करना है तो ज़्यादा फैक्ट याद होना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि मैं हर दिन अपने दिमाग को एक मैसेज भेजूँ कि भाई मेरे को आज इतना करना ही है ना। तो वो रटने की आदत डेवलप हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी तो परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।